नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अधिक मास पूर्णिमा 1 अगस्त 2023 को है। ये महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। वहीं पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी की मानी जाती है। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। कहते हैं पूर्णिमा पर व्रत कर भगवान सत्यनारायण की कथा करने से घर में सुख शांति आती है। इस साल अधिक मास की पूर्णिमा पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय को आपको क्या चीज़ खिला देना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जो स्त्री गौ माता को ऐसी रोटी खिलाती है उसका संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। ऐसे घर से देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे उस विशेष वस्तु के बारे में जो अगर आप गौ माता को खिला दे तो मां लक्ष्मी हो जाती हैं प्रसन्न। घर में होता है अस्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र प्राणी माना गया है। हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहकर संबोधित किया जाता है। समस्त देवी देवता भी गाय का पूजन करते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु माता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। इसीलिए हमें गाय को कामधेनु माता मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी हमें ये बताया गया है कि गौ माता को माँ, बहन या बेटी की तरह मानना चाहिए और इस शांत जीव को कभी भी मारना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में गौ माता की हत्या करना महापाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गायों का पालन करेगा। दूध से धन कमाने के लिए वो गाय को अत्यंत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करेगा वो सुख समृद्धि पाएगा। जो स्त्री पहली रोटी गाय के लिए निकालेगी वो सौभाग्यशाली होगी। जो अपने घर में गौ माता से प्राप्त दूध, दही और घी रखेगा वो सभी रोगों से मुक्त होकर ऐश्वर्यशाली बनेगा। हिंदू धर्म में गौ माता की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वो मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम में जाता है। गांव हो या शहर, जिनकी इच्छा हो वो लोग अपने तरीके से गौ माता की सेवा कर ही लेते हैं। गांव और छोटे शहरों में जगह की कमी ना होने के कारण कई लोग अपने घरों में ही गाय का पालन करते हैं, लेकिन शहरों में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो लोग गौशाला में जाकर या अपने आसपास की गौ माता को रोटी या चारा खिला देते हैं। गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप मानना चाहिए। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा करने की परंपरा चली आ रही है। आपने पौराणिक कथाओं में अवश्य ही पढ़ा होगा कि ऋषि मुनि अपने आश्रम में गौ माता को पालते थे और उनकी सेवा करना परम कर्तव्य समझते थे। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को बहुत महत्व देते थे, ये किसी से भी छिपा नहीं है। आज भी हमारे समाज में गौ माता को उतना ही सम्मान प्राप्त है। हिंदू घरों में हमेशा ही पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है और गौ माता को प्रेम से खिलाई जाती है। आज हम अत्यंत पूजनीय और सम्माननीय गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि गौ माता को कौन सी वस्तुएं
चीज़ें खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली बात, गौ माता बहुत ही शुभ होती है। उनके दर्शन मात्र से हमें पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए जिस घर के मुख्य द्वार पर नित्य गौ माता पधारे, ऐसे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और ऐसे घर पर कभी भी संकट नहीं आती। दूसरी बात, किसी भी यात्रा के लिए जाते समय अगर हमें गौ माता के दर्शन हो जाएं तो हमें उन्हें नमस्कार करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सुखद और सफल होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में पितृ दोष हो तो अन्य उपाय के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और हरी घास खिलाने से लाभ प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अगर इसी तरह कुंडली में शनि की साढ़े सती या महादशा हो तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को रोटी खिलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। चौथी बात, गौमूत्र अत्यंत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे लाभकारी माना गया है। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। गौमूत्र का छिड़काव करने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए घर में प्रतिदिन गौमूत्र छिड़कना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि हमें गौ माता को कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए और कौन सी नहीं। पहली बात, अपने द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए ना जाने दें। गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। दूसरी बात, गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना या फिर बासी या सड़ी गली रोटी भूल से भी नहीं खिलानी चाहिए। जो भी व्यक्ति गौ माता को बासी या सड़ी गली रोटी खिलाता है, ऐसे व्यक्ति से माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता उस अन्न का सेवन कर लेती है, लेकिन इसका पाप हमें लगता है। गौ माता एक शुद्ध और पवित्र और दिव्य प्राणी है। इन्हें कभी भी जूठा, सड़ा गला खाना और बासी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। तीसरी बात, गौ माता एक शाकाहारी पशु है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। इसीलिए कभी भी गौ माता को ज़बरदस्ती मांसाहार, अंडे इत्यादि जैसी चीज़ें खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें महापाप लगता है। चौथी बात, अगर कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो गौ माता को रोटी खिलाते समय सफ़ेद मक्खन या घी लगाकर गौ माता को खिला दें। तो इस प्रकार से हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर पितृ दोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को अमावस्या के दिन रोटी और गुड़ और चावल अवश्य खिलाएं, फायदेमंद रहता है। इससे सभी पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता की पूजा से नवग्रहों की शांति हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।